नमस्कार। स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिए जाने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी गैर मुस्लिम बच्चे को धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो इसके लिए संबंधित संस्था पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर यह बहुत बड़ा फैसला है जो आया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को उनके धर्म के अलावा कोई और धार्मिक शिक्षा दी गई तो मदरसे की सरकारी मदद बंद कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसे मदरसों की मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। इससे पहले सरकार ने श्योपुर जिले में 50 से अधिक मदरसों की मान्यता रद्द कर दी थी। इसके मुताबिक कोई भी मदरसा जो सरकार से आर्थिक मदद लेता है वो गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक शिक्षा या किसी भी धर्म की शिक्षा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह आदेश स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के निर्देश पर जारी किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चों के फर्जी नाम पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मदरसे की मान्यता रद्द करने के साथ साथ उसका सरकारी अनुदान भी बंद कर दिया जाएगा। विभाग ने सभी मदरसों की जांच के आदेश भी दिए हैं और रिपोर्ट भी मांगी है। इस आदेश में संविधान के अनुच्छेद 28(3) का हवाला दिया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य में मान्यता प्राप्त या राजनिधि से सहायता लेने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में उपस्थित होने वाले व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए या ऐसी संस्था में या इससे संलग्न संस्था में धार्मिक उपासना में मौजूद रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बाल संरक्षण अधिकार आयोग की जांच में कई खुलासे हुए थे। इसमें यह पाया गया कि मदरसों में हिंदू बच्चों के भी दाखिले हो रहे हैं। अब शिक्षा विभाग ने भी प्रदेश में चल रहे सभी मदरसों की जांच की बात कही है। आने वाले दिनों में मदरसों पर कड़ी कार्रवाई देखने को भी मिल सकती है। चलिए हम सुनाते हैं आपको कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, सरकार होती है। सरकार का एजेंडा पूरे भारत में यही चल रहा है, तो इस पर प्रतिक्रिया देना मैं ठीक नहीं समझता। क्योंकि अब सरकार है, कुछ भी नियम बना सकती है। जाति की जनगणना नहीं कराएगी, लेकिन जाति के आधार पर भेदभाव जरूर करेगी। जाति जनगणना कराने के लिए मेरे नेता राहुल गांधी पूरे देश में अपने भाषणों में बोल रहे हैं, लेकिन भाजपा जाति जनगणना नहीं कराती, लेकिन जातियों में भेद कराने का काम जरूर। नैतिक मूल्यों की बात भी है और कानूनी पक्ष भी इसका बहुत मजबूत है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को, बच्चे को दूसरे धर्म की पढ़ाई क्यों कराई जाए। यदि मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चों को यदि इस्लाम की पढ़ाई करवाई जा रही है तो आपत्तिजनक है। मैंने जैसा कहा कि नैतिक रूप से भी ठीक नहीं है और कानूनी तौर पर भी ठीक नहीं है। निश्चित रूप से जो सरकार ने निर्णय लिया है वो ठीक निर्णय लिया है, और उसके साथ साथ कांग्रेस जिस प्रकार से इस निर्णय का विरोध कर रही है, कांग्रेस की ये तुष्टीकरण की राजनीति को स्थापित करता है। पर हमें इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो हर समय तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, नेहरू से लेकर और आज तक। तो ये सुनाया हमने आपको कुछ प्रतिक्रिया। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो बात सामने आ रही, जो शिवपुर में आई थी कि जो मदरसे हैं उसमें गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही, तो सवाल उठ रहा है कि धर्म जो है बहुत निजी विषय होता है, तो किसी और धर्म के बारे में पढ़ाया क्यों जाए? क्या इससे धर्मांतरण का मुद्दा एक जो है वो सामने आता है?
हम लगातार सुन रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव को अखंड भारत की बात करते हैं और कहते हैं कि एक समय आएगा जब ये एक कल्पना नहीं रहेगी लेकिन हो जाएगा। चलिए हमारे साथ हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ हैं गुंजन चौक से जो मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी का पक्ष रखेंगी और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता समर सिंह जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। देखिए बहुत अहम मुद्दा है। गुंजन जी मैं आपके पास आऊंगी, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही संवेदनशील है लेकिन बहुत अहम मुद्दा है, धर्मांतरण से भी जुड़ा हुआ है। और जो डॉक्टर मोहन यादव को हमने सुना है बहुत दिनों से, वो लगातार जो है एक अखंड भारत की बात करते हैं। क्या आपको लगता है ये उसी और जाता हुआ, उसकी ओर जाता हुआ एक कदम है? देखिए मुक्ता जी, जिस तरह आपने कहा कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, मैं भी उसको उसी नजरिए से देखना चाहती हूँ कि अगर हम एक सरकार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है इसने हमेशा से अखंडता की बात की है, सामूहिकता की बात की है, एकता की बात की है। वासुदेव वैकुंठ जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम सब एक हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास में यकीन रखने वाली पार्टी है। और इसी के चलते जितने भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं सरकार द्वारा, वो इसी मूल मंत्र पे आधारित ये पार्टी द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई भ्रमित करने की कोशिश करती है वो कांग्रेस करती है, कोई विभाजन की रणनीति लाने की कोशिश करती है वो कांग्रेस करती है, कभी जनता को धर्मों के नाम पे विभाजित करने की कोशिश कर रही है, कभी जाति के नाम पे विभाजन की कोशिश कर रही है, कभी रंगों के नाम पे विभाजन की कोशिश कर रही है। तो ये जो कांग्रेस का एक नैरेटिव वो सेट करना चाहते हैं जनता के बीच में, ये वो नतीजा है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली जो पार्टी है वो कांग्रेस रही है। आप देखिए, मैं बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी की, जिन्होंने इस तरीके का फैसला लिया, जहां पर आज इस फैसले को अगर मैं तीनों रूप में देखते हैं, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से देखने की कोशिश करें तो फैसला आपको उचित लगेगा, अगर आप इसको रिलीजियस एंगल से देखने की कोशिश करें तो फैसला उचित है कि जो जिस रिलीजन से आता है उसको पूरा अधिकार है अपने रिलीजन की प्रैक्टिस को फॉलो करने का, ये हमें अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। अगर अब मैं उसे मॉरल रूप में देखूं तो बिल्कुल इसको ये वाजिब दिखेगा कि आप बताएं किसी और रिलीजन की पढ़ाई हिंदुओं को कराने की आवश्यकता क्या है। और अब मैं उसको लीगली वे में अगर देखें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, जिसकी कॉपी लिए राहुल गांधी घूमते नजर आते हैं संसद में, लेकिन उसको शायद फॉलो करना नहीं जानते, उसका मान करना नहीं जानते। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के नजर से भी देखेंगे तो ये अलाउड नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लीगल नहीं है। लेकिन इसको करने की कोशिश कांग्रेस सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा बड़ा फिक्स है। कांग्रेस वोट और वोट बैंक की राजनीति करती है, जनता को इसलिए तुष्टीकरण की तरफ जाती है। ये वही पार्टी है, ये सनातन विरोधी पार्टी है। ये क्या समझेंगे इस पहलू को, जिसके पूछ लेती हूँ समर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक सवाल, अहम सवाल जो है, कोई भी मदरसे में इंस्पेक्शन नहीं हो पाता है, नहीं होता है। आप अगर कहते हैं कि आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो आप किसी अम्ब्रेला के तहत आएंगे। क्या सिलेबस वहां पढ़ाया जाता है ये कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता, क्योंकि हम सब पढ़ते हैं तो सीबीएसई और अन्य सिलेबस को फॉलो किया जाता है, किसी पाठ्यक्रम को फॉलो किया जाता है, किसी अम्ब्रेला में है, किसी एक इंस्टीट्यूशन के अंडर में आते हैं। तो मदरसा में ये कभी नहीं होता, आपके सिलेबस कभी सार्वजनिक नहीं होते, आप क्या पढ़ा रहे हैं किसी को नहीं पता है, आपके यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि बाकी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंस्पेक्शन होता है। तो आप क्या कहेंगे समर सिंह जी? मुक्ता जी, अगर आपके हाथ में फोन हो तो गूगल पे देखिए डालकर कि मदरसा सिलेबस, उस पर आपको दिख जाएगा सिलेबस में होता क्या। अब जहां तक की बात है, जिस गुंजन मैडम ने बोला कि कांग्रेस जो है वो हिंदू और मुसलमानों के बांटने की राजनीति करती है, तो ये पूरा विश्व बहुत अच्छे से जानता है मैडम कि हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाइयों को बांटने का काम किस पार्टी ने करा है। जहां तक बात है कि मुद्दा जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और मैं हमेशा से इस बात को बहुत गंभीरता से लेता हूं कि शिक्षा जो है गंभीर मुद्दा है, उसके ऊपर राजनीति से ज्यादा हमें विचार करना चाहिए। कारण क्या है कि जो बच्चे भी यहाँ पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ेंगे वही जो है इस देश का भविष्य बनेंगे। देखिए, मुद्दे अभी फिलहाल जो है कि 40% बच्चे जो है वो 10वीं में फेल हो गए मध्य प्रदेश के अंदर,
6 बच्चों को स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल में सर्पदंश से मृत्यु उनकी हो जाती है। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, स्कूलों के अंदर महिलाओं के बच्चों के लिए टॉयलेट्स नहीं है, एक ही कमरे के अंदर 6-6 8-8 कक्षाएं लग रही है। मुद्दे ये हैं। लेकिन चूंकि जो भाजपा सरकार है ये पूरी तरीके से दिमागी रूप से कंगाल हो चुकी है, इनके पास में मुद्दे कुछ भी नहीं है, तो इस प्रकार के मुद्दे लेके आते हैं। अब ये जो इन्होंने आर्टिकल समर सिंह जी यहाँ पे, समर सिंह जी एक मिनट आपको रोकूंगी, ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं ठीक है, उसका जवाब मैं गुंजन जी से ले लूंगी कि सुविधाएं उपलब्ध नहीं है स्कूल में, आपके हिसाब से सुविधाएं नहीं है, टीचर्स नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या अगर सुविधाएं नहीं है तो उसके कारण क्या रिलीजन को पढ़ाना चाहिए? क्या हिंदू बच्चों को हमको इस्लाम की शिक्षा देनी चाहिए? बात तो करने दीजिए। मैंने आपको रोका, मैंने कहा मेरा एक सवाल है, इस सवाल का आप जवाब दे दीजिए। मैं उसी पर आ रहा हूँ। हाँ, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या सुविधाओं के अभाव पे हम हिंदू बच्चों को इस्लामिक सुविधा, इस्लामिक शिक्षा देंगे? हमारी बात पूरी हुई क्या? नहीं, मैंने आपको रोका बीच में, मैंने आपको रोका, मैंने कहा मैं रोक रही हूँ, मैं पूछना चाह रही हूँ। आप सुनिए तो सही। जी बिल्कुल सुन रही हूँ, मैं पूछना चाह रही है, मेरा सवाल है आपसे। आर्टिकल 28(3) के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो है वो धार्मिक शिक्षा की पढ़ाई नहीं करा पाएगा। तो आप बताइए कि मैं खुद कॉन्वेंट स्कूल पढ़ा हुआ हूँ, मैंने रेदास, सूरदास, कबीर जैसे और ये मीरा जैसे लोगों को पढ़ा है, इनकी कविताएं पढ़ी है जिसमें कृष्ण की पूरा वर्णन है, जिसमें राम का पूरा वर्णन है। कक्षा 5वीं के अंदर हमें लघु महाभारत करके किताब हुआ करती थी, उसमें हमने महाभारत के बारे में सब कुछ सीखा है। तो क्या ये महाभारत और रामायण और ये कृष्ण की जो सीख हमको मिलती है, ये भी क्या बंद करवा देंगे इस आर्टिकल के माध्यम से, अनुच्छेद के माध्यम से? और जहां तक की बात है मैडम, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन मैं आज तक क्रिश्चियन नहीं बना। कोई मेरे जो गाँव में मेरे भाई बहन रहते हैं वो सरस्वती स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो जो धर्म उनका है वही वो पालन कर रहे हैं। मेरे कुछ मुसलमान दोस्त हैं जो सरस्वती स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन वो हिंदू नहीं बने। देखिए, धर्म की जहां तक बात है, पूरे विश्व में और मध्य प्रदेश और भारत के अंदर बता दूं कि यूपीएससी की एक परीक्षा होती है जिसको सीईएस बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम बोलते हैं जिसको। उसके अंदर जो है धर्मों के बारे में बताना चाहूंगा कि उसमें शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियनिटी और इसके अलावा जैन धर्म, यहूदी धर्म, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है और इससे प्रश्न बनते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि हम धर्मों के, अन्य धर्मों के बारे में जानकारी ना लें। पहली बात यह है कि धर्मों के जहां पर पढ़ाई होती है, मैं कॉन्वेंट पढ़ा हूं, बताना चाहूंगा, वहां पर क्रिसमस के समय पर क्रिसमस कैरोल से सब हो रहा है, लेकिन हमने अपना धर्म नहीं बदला, हम आज भी हिंदू हैं। तो देखिए, बात ये होती है कि कहीं पर ऐसी बात नहीं है, तो बीजेपी के पास में कुछ मुद्दे नहीं होते तो इस प्रकार के मुद्दे उठा लेते हैं। अब आप इनसे प्रश्न पूछेगा कि 28(3) के माध्यम से जो सरस्वती स्कूल के अंदर हम लोग प्रार्थनाएं करवाते हैं, जो ईश्वर की पूजा हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल के अंदर भी, जो सीबीएसई के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर कृष्ण, राम और महाभारत की हम बात करते हैं, कि आप उसको भी मिटा देंगे? आर्टिकल 28(3) की अगर बात होती है, देखिए आप फिर रामकृष्ण पे आ गए। आप सनातन विरोधी पार्टी हमेशा रामकृष्ण को, हम तो सनातन की बात कर रहे हैं मैडम। आप 28(3) जो है 28(3) के अनुसार 28(3) के अनुसार कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक पढ़ाई नहीं करा सकता है। तो चूंकि रामायण और महाभारत हमारे धर्म से संबंधित है, तो क्या आप हमारे हिंदू धर्म को के ऊपर भी इस प्रकार की बंदिशें लगा देंगे? क्या कॉन्वेंट स्कूल में और सरस्वती स्कूल में आप नहीं पढ़ाने देंगे हमारे राम को, कृष्ण को और महाभारत को? इजाद करते हैं। आप मुझे बताएं, आप हमेशा हिंदुओं को टारगेट क्यों करते आ रहे हैं? आप खुद हिंदू, आप मुझको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं किसी दूसरे धर्म से कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या आपका कंपैरिजन मदरसे से ठीक है? आपके हिसाब से क्या मदरसे का वही करता है जो एक सीबीएसई बोर्ड वाले की बात हो रही है यहाँ पर? आप कम से कम धार्मिक शिक्षा मतलब किसी स्कूल में अगर क्रिश्चियन धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है वो भी गलत हो जाएगा, हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है वो भी गलत हो जाएगा, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है वो भी गलत हो जाएगा, और देश के कहीं किसी कोने में यहूदी धर्म और इस प्रकार के पारसी धर्म के स्कूल चलते होंगे, मुझे नहीं पता। अगर वो लोग अपने धर्म के बारे में बताएंगे तो वो भी गलत हो जाएंगे। जैन सोशल जो वेलफेयर सोसाइटीज होती है वो स्कूल चलाते हैं, वो जैन धर्म के, तो क्या जैन धर्म को भी पे भी आप पढ़ाई के ऊपर बैन लगा देंगे? बात ये है मैडम, 28(3) जो है वो सभी के लिए है। तो आपसे निवेदन है हमारा
कि हमारे कृष्ण राम और महाभारत की जो सीख हमको कॉन्वेंट स्कूल के अंदर एनसीईआरटी के माध्यम से मिली है उसको आप बंद मत कराइए। मदरसे की जो राजनीति वो बाद में कर लीजिएगा। जहां तक की बात बता रहा हूं मैं कि मैंने काफी जैन वेलफेयर सोसाइटीज देखी जिनके स्कूल चलते हैं, वहां पर जैन धर्म के बारे में बच्चों को बताते हैं। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए क्या जैन लोग भी कन्वर्जन करना चाहते हैं? कॉन्वेंट स्कूल के अंदर आपने बहुत बार देखा कि वो क्रिसमस के टाइम पे क्रिसमस कैरोल्स होती है, बहुत सारी कहानियां क्रिसमस के बारे में, मैरी के बारे में और इनके बारे में बताई जाती है। तो क्या वो इसको कन्वर्जन मानना चाहिए? चलिए समर सिंह जी, आप लगातार आपने जो बातें रेज की है उस पे गुंजन जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। जी गुंजन जी। इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपकी इस्लामिक पढ़ाई होती है, ये सीबीएसई आईएससी ये सेंट्रल इंस्टीट्यूशन से गवर्न नहीं आते हैं। आपका जो कंपैरिजन है वही बहुत बेबुनियाद है, वही निराधार है। आप एक कॉन्वेंट स्कूल, सीबीएसई आईएससी स्कूल जो रन होते हैं, आप उनका कंपैरिजन एक आपके अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वाले स्कूल से कर रहे हैं। क्या मदरसा आप बताएं वो सेम फुटिंग पे, पैरेलल फुटिंग पे आता है? समर सिंह जी, मैं आपसे जनरल उर्दू साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। जवाब हाँ है तो मुझे बताएं, आपका बच्चा मदरसे में आज पढ़ रहा है? समर सिंह जी, आप मुझे इसका जवाब दें। क्या दिग्विजय सिंह जी के बच्चों ने मदरसे में पढ़ाई की है? क्या राहुल, आप मुझे बताएं, क्या राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने मदरसे में पढ़ाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने पढ़ाई करी है। हमारे मदरसे में क्यों नहीं पढ़ाई किया? बच्चा देश के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, आगे पढ़ाई की। आप जिन मदरसे से वो बेबुनियाद है। आज आपके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हो तो मुझे दिखा दे एडमिशन उनका, या आपके जानकार मुझे दिखा दें। आपके भाई बहन, आपके कौन से नेता का बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है? परिवार के कौन से बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं ये भी पूछ सकता हूँ आपसे। तभी तो सरकारी स्कूल कितनी दूरदर्शी पढ़ाई कर रहा है, तो आपका जस्टिफिकेशन का कुछ शायद वजूद होगा। सिर्फ हमें मैं आर्टिकल 28(3) के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 28(3) पे आपसे बात कर रहा हूँ। संवेदनशीलता बनाए रखें। मैं ना मदरसे में बात कर रहा हूँ, ना मैं कॉन्वेंट स्कूल में बात कर रहा हूँ, ना मैं सरकारी स्कूल में। मैडम मेरी बात तो थोड़ा देखिए, ओपन दिमाग से सोचना पड़ेगा मैडम आपको। मुद्दा मदरसे का है, आपको मदरसे पे जवाब देना पड़ेगा। आप मुद्दे को बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बड़ा सीधा सवाल किया। आपने आर्टिकल 28(3) का जो जिक्र हुआ है, देखिए यहाँ पे जो मुद्दा है गुंजन जी और समर सिंह जी, देखिए आपको समझना पड़ेगा, मुद्दा जो यहाँ पे सामने आ रहा है वो धर्मांतरण का आ रहा है, इसीलिए ये कार्रवाई हो रही है, इसीलिए आदेश निकाले गए हैं। आपको ये समझना पड़ेगा समर सिंह जी। मुक्ता जी, आप कुछ आंकड़ा दे सकते हैं अपने ओर से? कितने बच्चों, जो हिंदू बच्चों का धर्मांतरण पिछले कुछ सालों में, दशकों में मुसलमान में हुआ है? अगर ऐसी कोई घटना अभी फिलहाल की हो तो मुझे बताइए, कि मेरे इस पे अभी तक कोई सा घटना बिल्कुल आपको उपलब्ध करा देंगे समर सिंह जी। यहाँ पे बात धर्मांतरण की हो रही, जो शिकायतें आ रही हैं कि मदरसों में जब हिंदू बच्चों का एडमिशन हो रहा है और उनको जो है इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है, इसीलिए ये आदेश जो है मोहन सरकार ने निकाला है। आप इस विषय पे बात हो रही है। जैसे मान चलिए कि कोई क्रिश्चियन बच्चा जो है वो हमारे सरस्वती स्कूल में जाता है, ठीक है? सरस्वती स्कूल में अगर क्रिश्चियन बच्चा जाता है, वहां पर उसको इन सब धर्म के बारे में, हम जो अमूमन जो सरस्वती स्कूलों के अंदर हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, तो क्या उन क्रिश्चियन लोगों को भी सरस्वती स्कूल पे इस चीज का आरोप लगाना चाहिए कि आप लोग धर्मांतरण कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है समर सिंह जी, अगर शिकायतें उसकी भी आएंगी तो उसके भी जांच होगा, उसका भी बिल्कुल जांच होगा। गुंजन जी, आप क्या कहेंगे? जो ये बार बार जो सवाल रेस कर रहे हैं, कांग्रेस का सवाल ये है कि क्या जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जाती है? जैन इंस्टीट्यूशंस जो है वहां पे क्या जैनिज्म को पढ़ाया जाता है? उनका सवाल ये है, वो बार बार ये इशू को रेस कर रहे हैं। ये इन्होंने बच्चों की मजबूरी है मदरसों में पढ़ना मैडम, शुरू कर दी है। बड़ा सवाल मेरा वही शिक्षा की स्थिति देखिए मध्य प्रदेश के अंदर कि हिंदू बच्चों को मदरसों में पढ़ना पड़ रहा है। कौन मार मार के भेज रहा है बच्चों को मदरसों के अंदर? क्यों आप उनको अपने स्कूलों में नहीं पढ़ाए? क्योंकि आपके स्कूल नहीं है, इसलिए जहाँ पर मदरसा है और स्कूल नहीं है, तो अगर बच्चों को मजबूर पढ़ने जाना पड़ रहा है मैडम। कौन हिंदू माँ बाप चाहेंगे कि अगर स्कूल, अगर वहां पर सरकारी स्कूल उपलब्ध है तो हम मदरसे भेजें? ये तो आपकी कमजोरी है ना। आज एक हिंदू स्कूल में सभी रिलीजन के बच्चे आते हैं, लेकिन आपका कंपैरिजन अलग है। आप मदरसे की बात कर रहे हैं, वो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कंपेयर नहीं कर सकते।
जी, ये एकदम वैलिड पॉइंट है समर सिंह जी। एक मदरसे में पढ़ाया जा रहा सिलेबस या वहां पे क्या सिलेबस है, इसका कंपैरिजन आप एक जो बाकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उससे आप कर रहे हैं, आप दोनों को एक लेवल पे ला रहे हैं। देखिए, मैं संविधान की बात करते हैं हम, और संविधान के जिस अनुच्छेद के मद को लेकर आपने इसको आज इस मुद्दे को रखा है, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। 28(3) जो अनुच्छेद है संविधान का, वो ये कहता है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो है वो किसी भी प्रकार की धार्मिक जो है वो नहीं करेगा। आपने म्यूट कर दिया शायद। नहीं, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल जी। तो अनुच्छेद 28(3) ये कहता है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। तो इस हिसाब से देखिए, जितने भी विश्व के अंदर, भारत के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर धार्मिक संस्थान चलते हैं, जैसे स्कूल चलते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल चलते हैं, ये आरएसएस द्वारा संचालित आपके सरस्वती शिशु मंदिर चलते हैं, जैन धर्म के कुछ लोग हैं वो फाउंडेशन बना के उनके स्कूल चलाते हैं। तो इस प्रकार से सभी धर्मों पे एक तरीके से उनकी शिक्षा पे ताला। मुझे ऐसा लग रहा है समर सिंह जी, आप जो मेन मुद्दा है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। मदरसों पे जो कार्रवाई हो रही है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जो ये आदेश निकाला है, ये जो धर्मांतरण की शिकायतें आ रही है लगातार मदरसों में, उसके ऊपर है, आप उस पर बात करें। कहाँ है शिकायत? शिवपुर में जो 50 मदरसों की मान्यता रद्द हुई, वो क्यों रद्द हुई? मैडम, उनके पास में मान्यता नहीं थी। जी गुंजन जी कुछ कहना चाह रही हैं, जी कहें गुंजन जी। बच्चे जो थे वो उनको। समर सिंह जी एक मिनट गुंजन जी को सुन लेते हैं, गुंजन जी की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। जी गुंजन जी। जब आपने एक सवाल किया तो समर सिंह जी ने कहा था गूगल करिए मुक्ता जी, और आप गूगल करते से आपको मदरसे का सिलेबस मिल जाएगा। और उसके बाद समर सिंह जी का कहना है कि मुझे तो नहीं पता कहाँ कन्वर्जन हुआ। तो समर सिंह जी, मैं मुक्ता जी की तरफ से कहना चाहूंगी कि प्लीज गूगल कर, आप सिर्फ शब्द डालिए हिंदू टू मुस्लिम कन्वर्जन, आपके पास आंकड़ों की झड़ी लग जाएगी गूगल पे, जिस गूगल का भी आपने हवाला दिया था कि कितने उत्तर प्रदेश की मदरसों के माध्यम से सुन लेते हैं समर सिंह जी। कन्वर्जन हुआ है, कितनों पे कार्रवाई हुई है, कितने मदरसे बंद हुए हैं, कितनों को जेल में डाला है, ये पूरे लिस्ट आ रही है। और आप कह रहे हैं कि आपको तो एक भी मामला नहीं पता आज तक। ऐसे लाखों मामले हो चुके हैं कन्वर्जन के, जहां पे कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, सजा हो चुकी है। तो मुझे नहीं पता समर सिंह जी आप किस दुनिया में रहते हैं। कन्वर्जन एक प्रैक्टिकल चीज हो रही है, ये एक जिस तरह ये एक रणनीति के तहत हो रही है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक के लिए जो सनातन को इतना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो इसको कभी डिफेंड करते नहीं दिखेंगे टीवियों पे। आपकी भी मजबूरी समर सिंह जी, हम समझ सकते हैं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम मजबूर पार्टी नहीं, मजबूत पार्टी है मैडम। हम मजबूत पार्टी है, मजबूर पार्टी नहीं है। हम मजबूरी में किसी से गठबंधन नहीं कर लेते हैं। हम मजबूरी के अंदर देखिए, मैं बताता हूँ। अब मैं आपको इसी का एक रिवर्स इफेक्ट बताता हूँ। देखिए, मंदसौर के अंदर मुस्लिम भाई ने हिंदू धर्म को अपना लिया। जी गुंजन जी, गुंजन चौक से जी आपको और समर सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। मुद्दा बहुत बड़ा है और इसमें हम चर्चा बहुत समय तक कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से लगातार शिकायतें आ रही हैं मदरसे में धर्मांतरण की, जिस तरह से हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है, उसको लेकर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है। आगे देखिए क्या होता है, मदरसों पे किस तरह की कार्रवाई होती है। तो इस बार फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।